तो हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपसे बता दूं कि आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं संस्कृत का डे दूसरा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट। इसमें हम आप लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र यानी पाटना के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पाटलिपुत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ लेना है तो कैसे लेना होगा। तो पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए और आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले जाइए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज हम लोग का जो प्रक्रिया है, पहले तो क्या सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं कितना सब्जेक्टिव कितना कम टाइम ले रहा था। कल का वीडियो तो बहुत ही जल्दी हो गया। चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के स्थानों का उल्लेख करें। सबसे पहले अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो यहाँ पे मैं आपसे बता दूं, यहाँ पे कोना में से आप जाके क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ाने के बाद सेटिंग पे क्लिक करके मतलब और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए पटना के मुख्य स्थानों का उल्लेख करें, मतलब कि मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। चलिए पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहले कि स्थल इसमें बताना है कौन कौन दर्शन वाले स्थल हैं जो कि बहुत मतलब कि अच्छे हैं, तो उनके नाम बताना है। संग्रहालय, ठीक, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जय विधान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि। इसमें बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ लिखा गया है। इसमें से कम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से 4 गो लिख के आप बच सकते हैं। संग्रहालय एगो तो गोलघर आपको याद होगा, एगो तारामंडल 2 गो, एगो जैविक उद्यान याद कर लीजिएगा, या एगो हनुमान मंदिर आपको याद रहेगा। तो 4 गो आप लिख के बच सकते हैं, या उच्च न्यायालय, मोरकालीन, कुछ भी इसमें से, या गुरुद्वारा। 4 गो आप याद कर लीजिए, उसके बाद इसमें से लिख सकते हैं, किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग जानते हैं कि वो पाया जाता है। दूसरा नंबर में है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। देखिए पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द पटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। क्या पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी मिलता है। तो देखिए सबसे पहले पाटलिपुत्र कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम के आधार पर रखा गया है। और आगे चलकर पाटलीग्राम को ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद इसमें कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फूल रहता था इसलिए पुष्पपुर, और वहाँ कुसुमपुर भी उसका नाम रखा गया था। चलिए 3 नंबर हम लोग सब्जेक्टिव पे चलते हैं, उसके बाद चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 3 नंबर सब्जेक्टिव 3 नंबर सब्जेक्टिव है सिख संप्रदाय के लोगों। क्या सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। इन 3 वाक्यों में उत्तर दें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए है। एक तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि मतलब कि गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। इनको 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसलिए उनको बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन सा नाम था। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। चलिए कवि दामोदर गुप्त रुकिए 1 मिनट। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र आर्थिक पृथ्वी का तिलक है।
यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि दामोदर गुप्त ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इससे सरस्वती का कुल गुरु भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है, यहाँ से बहुत सारे पृथ्वी का तिलक, मतलब पटना का माना जाता है, पृथ्वी का तिलक माना जाता है। और यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। यहाँ दामोदर गुप्त के अनुसार इस मतलब कि इस महानगर में तुलना में इंद्रलोक है। चलिए, इसे सरस्वती का कुलगिरी भी कहा जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, कौन से कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्थनीज, फांग, हैंसंग और इत्संग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ध्यान से सुनिए, मेगास्थनीज और फांग, ये तो आपको नाम याद होगा। एगो याद कर लिए हैंसंग और एगो इत्संग, जो कि विदेशी यात्री है, वो पटना आए थे। ठीक, चलिए आइए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए कट के की समय में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और नगर का भय और मतलब सुरक्षा और देखने का मतलब कि नजरिया बदल दिया, अधिक समृद्ध हुआ। ठीक, और अधिक समृद्ध हुआ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था मतलब हार्ड थी, और अशोक के समय में इसका जो देखने का नजरिया, इसका लुक सब चेंज कर दिया। ठीक, मतलब वो बड़ी हार्ड थी। चलिए, पटना के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पटना के शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासियों आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? जैसे आजकल के जो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है ना, उसी तरह इसको मनाया जाता था। और इस समारोह में विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। ठीक, वो और कहीं नहीं, गुप्त वंश के शासन काल इसको बहुत आगे ले गए हैं। अब देखिए, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता था। इसमें नगरवासियों का होते थे, आनंद मगन हो जाते थे। देखिए, हम आपसे बोल दें कि जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, वैसा ही आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्या? कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे आपको याद करने का मन करे, वैसे आप याद करके लिख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, राजेश ने पटना के संबंध में क्या लिखा? सॉरी, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? चलिए, राजशेखर ने अपने काव्य मानसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ उनके संस्कृत विद्वान हुए हैं, जैसे पाणिनि, पिंगल, व्यांगडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई जाती हैं। चलिए, ये पटना राजशेखर के संबंध में लिखे हैं कि जो है पुरानी सरस्वती कुलगिरी है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या विद्वान पैदा हुए हैं, जैसे कि पाणिनि, पिंगल, वांगडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति हैं पाई जाती हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक पाटलिग्राम आए थे। सॉरी, देखिए, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। ठीक, अनेक बार यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उस समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, परंतु यह नगर आग, जल और कहल से भयभीत रहेगा। ठीक, उस दिन ऑब्जेक्टिव में हम मतलब यही दिक्कत हुआ होगा कि यह जो नहर है, आग, जल और कहल से भयभीत रहेगा। किसी पर दिक्कत मतलब सॉरी, यह जो नगर है, ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? भाई, पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्तवंश के काल में होता था। उस समय भी तभी लोग आनंद होते थे। किसी प्रकार की दिक्कत? उस समय सभी लोग क्या होते थे? आनंद मगन हो जाते थे।
अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। क्या पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये कब प्रसिद्ध हुआ भाई? मध्यकाल में हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। किसने कहा पाटलिपुत्र की निगम नगर शोभा देखने में अधिक है? क्या नहीं है, मेगास्थनीज। ठीक, चलिए किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम पटना नहीं, पटना साहिबा नहीं, पर्वतपुर नहीं, पुष्पपुर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 4 नंबर देखिए, महा मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा? मध्यकाल में जो कितना वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा? लगभग 1000 वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा है। ठीक, चलिए पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी, किसी प्रकार की दिक्कत। अब चलिए आगे, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? किसके समय में आया था? उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर, पुष्पों की पाटलिका का रचना का आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्प यानी पुष्पपुर। पाटल पुष्प के आधार पर कौन सा नाम है? पुष्पपुर, किसी प्रकार की दिक्कत। 12 नंबर देखिए, बिहार की ये राजधानी कहाँ है? भाई ये आप लोग बताइएगा, ये आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। चलिए, कुमारी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? दुर्गा पूजा के अवसर पर। ठीक, चलिए आगे, किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है? गंगा नदी पर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, गंगा नदी पर। चलिए यहाँ के जो आंसर होगा यहाँ पे, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि है, योग सूत्र के रचनाकार पाणिनि है। 15 का कौन नंबर क्वेश्चन? 15 का जो क्वेश्चन है इसका, योग सूत्र के रचनाकार, रोके रोके सॉरी सॉरी, योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। क्योंकि देखिए योगा कौन कराते हैं? पतंजलि, पतंजलि वाले, किसी प्रकार की दिक्कत, पतंजलि वाले बाबा रामदेव बाबा जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। तो एक सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। ठीक, चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? शरद काल में कुमारी महोत्सव होता था, किसके जैसा होता था? दुर्गा पूजा के समय जैसा। ठीक, चलिए कुमारी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ज्यादा प्रचलित था। व्याकरण के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार पाणिनि है। पाणिनि का जो रचनाकार है। पटन देवी कहाँ स्थित है? पटना में है, किसी प्रकार की दिक्कत। एशिया महादेश लंबा पुल सेतु कहाँ है? वो कहाँ है? पटना में है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए गोलघर कहाँ स्थित है? भाई ये आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक, ये आप लोग बताइएगा 4 ऑप्शन में से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भाई पटना में हुआ था। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे 23 नंबर क्वेश्चन पे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए 23 नंबर पे थोड़ा सा क्वेश्चन छोट छोट दिखाई दे रहा है, उसके लिए सॉरी। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? पाटलिपुत्र का, किसी प्रकार की दिक्कत। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? पाटलिपुत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा सेतु कहाँ है? गंगा सेतु कहाँ है बताइए तो। सॉरी गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के जो, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है एक के जैसा, किसी प्रकार की दिक्कत। देखिए कूटनीतम काव्य आता है तो यहाँ पे आता है काव्य मानसा, कूटनीतम के लिए काव्य मानसा के लिए लीजिए। कूटनीतम काव्य क्या होगा? काव्य मानसा होगा। देखिए 1 मिनट, कूटनीतम काव्य की जो कवि है राजशेखर है, किसी प्रकार की दिक्कत
छवि के राजशेखर। चलिए, यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज, जो कि पटना में आया था। राजशेखर का रचना कौन सी है? राजशेखर की कौन सी रचना है? 28 नंबर का आंसर क्या होगा? काव्य मीमांसा होगा। ठीक, चलिए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। ठीक, चलिए आगे। किस समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ था? समृद्ध अशोक के समय में। अशोक के समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, अशोक के समय में समृद्ध होता था? नहीं नहीं, अशोक के समय में तो मतलब उसका लुक बड़ा था, चंद्रगुप्त के समय में हुआ था। ठीक, चलिए। काव्य मीमांसा की कौन सी रचनाकार है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार है शेखर होंगे ना। कौन? राजशेखर। किसी प्रकार की दिक्कत? देखिए, ट्रिक बना दे हम। राजा लोग खाते हैं मांस, इसलिए इसको किसका काव्य होगा? राजा काव्य, सॉरी, काव्य मीमांसा के। ठीक, चलिए आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ, इसमें 49 क्वेश्चन पढ़ना है। हम लोग यहाँ से कितना इस नंबर पे हैं। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कहाँ है? पाटलिपुत्र को कहा जाता है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? उत्कर्ष किसके लिए? अशोक के समय में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? ये किसके समय में होगा? मतलब कि अशोक के समय में नहीं, ये होगा गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्त ने काव्य मीमांसा की नहीं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो कूटनीतम मंत्रिनी की है। किसी पर दिक्कत नहीं ना? कूटनीति मंत्रिनी। ठीक, चलिए। विद्वान से पृथ्वी पर तिलक किसे कहते हैं? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहते हैं? पटना को, पाटलिपुत्र को या पटना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहते हैं? इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहते हैं। किसी पर दिक्कत नहीं ना? स्वर्ग से भी सुंदर कौन से स्थान है? पाटलिपुत्र। चलिए, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम न था कि पाटलिपुत्र? पाटलीग्राम अब पाटलिपुत्र था। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? पाटलिपुत्र सॉरी अब है, पाटलीग्राम पहले था। ठीक, वो हमको मिस्टेक हो गया। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहते थे? पाटलिपुत्र को। ठीक, चलिए। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? वही पटना है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, कौन सा है? पाटलिपुत्र है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। ठीक, चलिए। रुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस क्या? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का क्या संकेत है? पाटलिपुत्र की। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नामक से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। चलिए, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? क्या? किसी काल में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसी पर दिक्कत नहीं ना? सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। चलिए, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? ये आप लोग बताइए, हमको नहीं पता है। ठीक, चलिए आप लोग बताइए। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का वर्णन है। ठीक, चलिए आगे। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ठीक, चलिए आगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का मात्र ये क्वेश्चन है, पटना किस शब्द से बना है? पटना जो है पत्तन शब्द से बना है। क्या चीज से? पत्तन शब्द से बना है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का होता है चैप्टर समाप्त। और कैसे हैं आप लोग?
आप लोग को लिए अब हम लेकर आएंगे चैप्टर थ्री, जिसमें कि जो भी चैप्टर होगा, क्या चीज, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, और चैप्टर थ्री के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, थैंक यू सो मच।